नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हम आज आपको ले चल रहे हैं 1990 के दशक में, जहां पर कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस दौर की बात ही कुछ और थी। एक जुनून था लोगों में, पूरा देश हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा था और हर आदमी ये सोचने लगा था कि अब बस वो मंदिर ही बनाकर रहेगा। इसके लिए महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने अपने गहने अपने गले से उतार दिए, अपने कानों से उतार दिए और सैकड़ों टन सोना मंदिर के लिए जमा करा दिया। करोड़ों अरबों रुपए जमा किए गए उस मंदिर के लिए, जिसकी भावना उनके मन में थी, जिसको वो बनाना चाहते थे। फिर वो दिन भी आया जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। सैकड़ों कार सेवक उसमें मारे गए, वो सब हिंदू थे। सरयू नदी का पानी जो था वो लाल हो गया था। ये कुर्बानी दी थी उस मंदिर के लिए, उस हिंदुत्व के लिए, जिस हिंदुत्व की राह पर देशवासी चलना चाहते थे। वैसे तो भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म के लोग बहुत ही आराम से रहा करते हैं। लेकिन 2014 के बाद से स्थिति बदली थी और यहाँ पर हिंदुत्व की बात होने लगी। ये 90 की बात जब हम कर रहे थे तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ दो लोग थे जो संसद में मौजूद थे और सांसद थे। इन दो के बल पर पूरे भारत में हिंदुत्व की अलख जगाई गई थी और हिंदुत्व के रास्ते पर भारत चल पड़ा था। यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर हिंदू जो सम्राट रहे हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले तमाम नेता जो सत्ता पक्ष में यानी बीजेपी में रहे हैं, उनका अंत बेहद बुरा रहा है। वो हिंदुत्व की बात तो करते थे, लेकिन अचानक से गुमनामी के अंधेरे में खो जाया करते थे या उन्हें जबरन गुम होने पर मजबूर किया जाता था। जैसे कि आज हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो गुजर रही है, वो बात देखने लायक है। योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की बात करते हैं और पूरे भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोकप्रिय भी हैं। पिछले दिनों से उनके ऊपर एक बात आन पड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक सहयोगी को, जो शर्मा जी नाम से हैं, उनको एमएलसी बनवा दिया। एमएलसी के बाद प्रधानमंत्री की यह कहना कि उनको किसी बड़े पद पर, यानी बड़ा पद जो था वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ही था या फिर चीफ मिनिस्टर का। लेकिन जो हिंदू हृदय सम्राट योगी हैं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये नागवार गुजरा और उन्होंने शर्मा जी को किसी भी पद पर नहीं रखा। जब शर्मा जी को किसी पद पर भी नहीं रखा तो केंद्र सरकार इसके लिए नाराज हो गई और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बदलने की ही ठान ली। यहां पर यह बताना आपको बहुत जरूरी होगा कि हिंदू की बात करने वाले तमाम नेता, मैं नाम ले देता हूं उन नेताओं के जो गुमनामी के अंधेरे में चले गए। बाबरी मस्जिद ढहाने के जो लोग थे, कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और पिछले दिनों राजस्थान में रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और बीजेपी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गुमनामी के अंधेरे में हैं आज। विनय कटियार जो फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे हिंदुत्व के, आज गायब हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। संजय जोशी ये भी हिंदुत्व की बात करने वाले नेता रहे हैं, ये आज कहीं नहीं है। आप इनको ढूंढिए, ये नहीं मिलेंगे। कहाँ गए? उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही है, राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, हिंदुत्व की अलग जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बाबरी मस्जिद ढहाने में भी इनका एक अहम योगदान रहा है, अहम हिस्सा रहा है। लेकिन आज उमा भारती का नाम लेने वाला शायद ही कोई हो, क्योंकि बीजेपी बदल गई है। यहां हम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया की भी बात करें, जो हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज प्रवीण तोगड़िया भी बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, या कहा जाए बीजेपी ने उनको किनारे लगा दिया। ये कौन सी बीजेपी है जो एक समय हिंदुत्व की बात करके सत्ता पाती है और उसके बाद
हिंदुत्व की बात करने वाले नेताओं को ठिकाने लगा देती है। ये कौन सी बीजेपी है? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जो भाजपा थी, उसमें तो कभी भी हिंदुत्व की बात करने वाले नेताओं को ठिकाने नहीं लगाया गया। लेकिन ये कैसी भाजपा है कि 2014 के बाद से जो आई है, इसने जितने भी हिंदू नेता थे, जो हिंदू की बात करते थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, उनको ठिकाने लगा दिया। क्या भारत जो 2014 के बाद से हिंदू राष्ट्र की बनने की ओर चल पड़ा था, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे थे, भारत के जो तमाम लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो हिंदू पे विश्वास करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने लगे थे। लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब हमारे प्रधानमंत्री चोरी चोरी चुपके चुपके पाकिस्तान चले जाते हैं? कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जब हमारे प्रधानमंत्री सारे देशों के दौरे तो करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर मुसीबत आती है तब वो कहीं पर भी खड़े दिखाई नहीं देते हैं? ये कैसे हैं? अब बात हम करेंगे कि गंगा किनारे अचानक से हजारों लाशें दफना दी जाती हैं। तो क्या ये एक दिन में हो गया? हजारों लाशें दफना दी गई और किसी को पता तक नहीं चला। मैं योगी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बात सोचने वाली है। जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए, जब ये हजारों लाशें दफनाई जा रही थी गंगा किनारे और उस पर भगवा चादर डाली जा रही थी, तब कोई देखने वाला नहीं था इनको। ये हजारों लाशें कैसे दफना दी गई? हर मीटर पर एक लाश है, हर मीटर पर एक लाश। ये कैसे लाशें दफना दी गई? किसी को कैसे पता नहीं चला? किसी ने कोई वीडियो वायरल क्यों नहीं किया लाश दफनाने का? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? ये हजारों लाशें एक साथ गंगा किनारे दफना दी गई। सैकड़ों लाशें नदी में, जो गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है, उसमें बहकर आ जाती हैं। यह साजिशन तो नहीं किया किसी ने जिससे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हिल जाए। यहां पर यह कहना बहुत जरूरी होगा कि सारे नेता जो उत्तर प्रदेश के थे, चाहे विपक्ष में रहे हों या कोई भी रहे हों, उन्होंने कोरोना टाइम में किसी की भी सुधि नहीं ली। लेकिन यहां बहुत बड़ी बात यह कहनी होगी कि योगी आदित्यनाथ, जो हिंदू हृदय सम्राट भी कहलाते हैं, वो लगातार दौरे कर रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश के। हर अस्पताल में जाकर कोविड से परेशान पीड़ित लोगों का हालचाल ले रहे थे और लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। अस्पताल में जाकर लोगों की बात कर रहे थे और केंद्र सरकार उन डॉक्टरों को ही परेशान कर रही थी। रामदेव बाबा से परेशान करवाया डॉक्टरों को। रामदेव बाबा ने तमाम लांछन लगाए, यहां तक कि एलोपैथिक को ही नामंजूर कर दिया। प्रधानमंत्री का एक शब्द भी नहीं आया। ऐसे में जिन डॉक्टर्स पर, जिन एलोपैथिक डॉक्टर्स पर पिछली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई थी, वो पुष्प वर्षा करवाने वाले हाथ, वो पुष्प वर्षा करवाने वाला प्रधानमंत्री इस बार क्यों गायब हो गया? जब एलोपैथिक डॉक्टरों पर एक बाबा, एक कारोबारी, एक भगवा धारण करे हुए कारोबारी उद्योगपति लगातार आरोप लगा रहा था और उनके ऊपर लांछन लगा रहा था कि उनकी वजह से ही लोग मर रहे हैं। अगर वो बचा सकते थे तो खुद को क्यों नहीं बचाया? जब 1200 डॉक्टर खुद मौत की बेदी पर चढ़ गए। सवाल ये नहीं उठता है कि डॉक्टर्स मौत की बेदी, वो डॉक्टर तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बचाने के चलते खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। 2021 जनवरी में जब वैक्सीन भारत में बनी तो भारत के लोगों के लिए एक आशा बनी थी कि अब वैक्सीन जो है उनको मिलेगी और उसके बाद वो सभी स्वस्थ होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को अपना आपकी इमेज को बढ़ाना था। 90 देशों में भारत की जो वैक्सीन बनी थी वो गई, वो दे दी गई और भारत के लोगों को यूं ही नकार दिया गया। क्या भारत को पहले ज़रूरत नहीं थी वैक्सीन की? जिस भारत में लाखों लोग मर गए, क्या वो वैक्सीन भारत के लिए ज़रूरी नहीं थी? जिस वैक्सीन को भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बनाया था, वो वैक्सीन आपने 90 देशों को सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए दे दी। आज जून महीना चल रहा है 2021 का, मात्र 5 और 6 महीने का अंतराल है। इस 5 और 6 महीने के अंतराल में हालत ऐसी हो गई है इस देश की कि यहाँ पर केनिया जैसा सबसे छोटा, सबसे गरीब देश भी भारत की मदद कर रहा है। पिछले दिनों उसने 12 टन अनाज देकर भारत की मदद की है और दुनिया को दिखा दिया कि छोटा देश भी मदद कर सकता है। विकासशील देश था भारत।
अब आपको लगता है कि विकासशील नाम की कोई चीज भारत पे रह गई है? ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हो रही है जब देश को आगे बढ़ाया जाए या जीडीपी जो है वो माइनस से प्लस में लाई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वजह सिर्फ चुनाव और चुनाव। हम एक बार फिर से लौटते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है। और यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे थे तो वो कौन सी बात थी जिस बात से केंद्र जो है वो परेशान था। और योगी आदित्यनाथ, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार साबित हो रहे थे, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो देश में नहीं विदेशों में भी हो रही थी। वो बात अलग है कि उनके ना चाहने वाले लोग की संख्या भी कुछ ज़्यादा है क्योंकि वो हिंदू की बात करते हैं। लेकिन यहाँ कहना बहुत जरूरी होगा कि हिंदुत्व की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आखिर क्या वजह रही कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वो हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगा? क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम का फायदा उठाती है, उसके नेताओं की बलि चढ़ाती है? ये बात तो आप साफ हो गई होगी। मैंने आपको एक नाम बताए थे, वो नाम एक बार फिर से दोहरा देता हूं। विनय कटियार जो फायर ब्रांड नेता थे हिंदुत्व के, उमा भारती जो फायर ब्रांड नेता रही हैं और एक समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं, अस्तित्व गायब है, कहीं नहीं है। प्रवीण तोगड़िया जो फायर ब्रांड नेता रहे, विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के कट्टर समर्थक, आज कहां है प्रवीण तोगड़िया? कहीं नहीं। गोविंदाचार्य, ऐसे तमाम नेता हैं जिनका अस्तित्व भी अब दिखाई नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हिंदुत्व की अलख जगाने वाले पहले नेता लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हाल है, यह दुनिया से छिपा नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुत्व की अलख इस देश में जगाई थी। और 90 के दशक में जब हिंदुत्व का नाम निशान नहीं था, लोग इस बारे में जानते तक नहीं थे कि मंदिर है क्या, उस समय उन्होंने देश में हिंदुत्व की एक अलख जगाई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुत्व के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बलि चढ़ाई जाएगी? फिलहाल देखा जा रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पर ट्रेंड चल रहा है, उसमें तो लग नहीं रहा कि योगी आदित्यनाथ की अगर बलि चढ़ती है तो योगी आदित्यनाथ चुप बैठेंगे। योगी आदित्यनाथ के पास भी तमाम तरीके के पासे हैं, वो भी चल सकते हैं। जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसी तरह वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने भी रह सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर भाजपा उन्हें उनके पद से हटाती है तो योगी आदित्यनाथ अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। और आधे से ज़्यादा जनता जो हिंदुत्व की पक्षधर है उनको पसंद करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विकास भी किया, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किया, उन्होंने विकास भी किया है। तो ऐसे में अगर जनता योगी आदित्यनाथ को प्यार करती है, उन्हें पसंद करती है, तो कोई शक नहीं होना चाहिए। हमने तो सच की आवाज उठा दी, अब अमल करने की बारी उत्तर प्रदेश की जनता की है। देखना है आगे क्या होगा, क्योंकि मात्र 8 से लेकर 9 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अब मुझे यानी निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाजत। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from